नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली में टूटे तार को खंभे पर चढ़कर ठीक कर रहे संविदा कर्मचारी की अचानक लाइन में विद्युत प्रवाह होने से करंट की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। कर्मचारी की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर ग्रामीण और परिजन की भीड़ लग गई। भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने रंजिशन जेई और एसएसओ पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए घंटों तक धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। उन्होंने मृतक के परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। हंगामे की सूचना पर एसडीएम सदर प्रवीण कुमार, सीओ सदर डॉक्टर रविशंकर मिश्रा और ऊर्जा निगम के एसडीओ आशीष कुमार ने आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली निवासी जगवीर सिंह का पुत्र जितेंद्र उर्फ बारू दूधली विद्युत उप संस्थान केंद्र पर कई वर्षों से संविदा पर लाइनमैन के रूप में कार्यरत था। सोमवार की सुबह उसने तार जोड़ने के लिए बिजली घर पर तैनात एसएसओ अरुण कुमार से शटडाउन लिया था। आरोप है कि जब वह खंभे पर लाइन को ठीक कर रहा था तभी एसएसओ द्वारा विद्युत प्रवाह छोड़ दिया गया, जिससे लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। लाइनमैन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लाइनमैन की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंचे किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश राणा, भाकियू ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी, भाकियू नेता विकास शर्मा और भाकियू रणनीति के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। भाकियू नेता विकास शर्मा का आरोप है कि जेई और एसएसओ ने मृतक से रंजिश रखते थे। दोनों ने रंजिशन लाइनमैन की हत्या की है। इन दोनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल संजय त्यागी ने अधिकारियों से मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी या मृतक की पत्नी को आजीवन उच्च स्तरीय पेंशन, 15 लाख की तत्काल आर्थिक मदद, 5 लाख की दुर्घटना बीमा राशि और जेई व एसएसओ को निलंबित कर उनके विरुद्ध हत्या के मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। इस दौरान एसडीएम सदर प्रवीण कुमार, सीओ सदर डॉक्टर रविशंकर मिश्रा, नायब तहसीलदार सुनील कुमार और ऊर्जा निगम के सहायक अभियंता आशीष कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सभी मांगों पर सहमति जताते हुए मृतक परिवार को मदद का आश्वासन दिया। बिजली घर पे जी होया जो बारू लाइनमैन है, चाहे गांव सब खड़ा जी। हाँ, उसकी कोई बुराई करता हो या न किसी काट करी हो तो जब तो कह सके कोई अगर भाई यू गलत आदमी था। मामला क्या हुआ? मामला यहाँ तार टूट रहा था जी। बिजली 10 बजे से पहले जो फोन कर दे भाई 5 मिनट छोड़ दे, हमारे मेहमान आ रहे, तो ये नु कहते अब हम टाइम पे छोड़ देंगे भाई बिजली। आज एक घंटे पहले बिजली कुकर छोड़ दी इन्होंने, आज जिसमें शटडाउन ले रखा, प्लेट टंगरी वहाँ लिखित में है, बिजली घर में है। 10 बजे छुटे। जब बिजली पूरी रोज आई टाइम हमारे मेड़ा बागड़ वाले का, हमारे विदेशों लग के आदमी हमें यहाँ, और यहाँ से उसमें मेले में भी बिजली नहीं छोड़ी न चाहिए न यहाँ से। जो लाइनमैन ने फोन करा, मैंने खुद करा, मैं खुद कह रहा गुआ है, एक और है यहाँ गुआ। ये किसकी लापरवाही? ये बिजली घर की लापरवाही है जी, यह जेई की लापरवाही है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप हमें तो इसका समाधान चाहिए। यू स्टाफ खत्म, बिल्कुल स्टाफ नवाब है, और इसके जो जाकत की घटना हुई गरीब की, इसकी जो थारी इच्छा वो करवा दो। इस दूधली बिजली घर पर जितेंद्र उर्फ बारू एक लाइनमैन तैनात हैं। बड़े ही कर्मठशील और बड़े अच्छे, कोई भी किसी समय उन्हें तार जोड़ने के लिए कहता तो तुरंत चले आते थे। आज इन बिजली घर की लापरवाही के कारण एक लाल पुणे लाइनमैन ने अपनी जान गंवाई है, और ये दूसरा वाक़ा है। अभी चरथावल की घटना को हम नहीं भूल रहे थे, अभी नई घटना है दूधली में। एक बेचारा गरीब लाइनमैन इनके लापरवाही के कारण अपनी जान उसे खोनी पड़ी। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि उस लाइनमैन के बच्चे को एक सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए और मृतक को पेंशन दे, और यदि प्रशासन इन मांगों को नहीं मानता है तो हम विरासती शव रखकर आंदोलन करेंगे। क्या सिटडाउन नहीं लिया गया था? सिटडाउन लिया गया था, नियम में सब कुछ लिखित में है, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो क्या ये लापरवाही या जानबूझकर हत्या है? ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और इसका जो ऐसे कर्मचारी बिजली घरों में तैनात हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। ठीक ही चरथावल थाना क्षेत्र के दूधली गांव जहां पे हम लोग खड़े हैं, यहां पे एक लाइनमैन की दुर्घटना हो गई, करंट की चपेट में आ गया है। तत्काल उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में बिजली घर है दूधली का, जहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और उनके द्वारा कुछ लापरवाही के भी आरोप लगाए गए बिजली विभाग पे। इस संबंध में मैं और तत्काल एसडीएम साहब मौके पर आ गए और ग्रामीण जनों से और जो यहाँ के संभ्रांत लोग थे उनसे वार्ता की गई,
और वार्ता करने के बाद ये लोग यहाँ से जा रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई जो पुलिस की है, पंचायतनामा की और भी आगे की है, वो सुनिश्चित कराई जा रही है। हाँ, पीड़ित परिवारों का वो चीज़ें थी, कंपनसेशन को लेकर थी, उसके संबंध में एसडीओ साहब से बात हुई है और कृषक दुर्घटना बीमा आदि की बातें हुई हैं और जो दोषी कर्मचारियों हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की बात हुई है। जो बिजली विभाग से संबंधित है वो बिजली विभाग अपनी कार्रवाई करेगा। पुलिस विभाग की कार्रवाई प्रचलित हो गई है और मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। स्टेशन है, वहाँ पे तैनात लाइनमैन जितेंद्र की और बारू की करंट के चपेट में आने की सूचना मिली थी, जिस पे पुलिस मौके पर पहुंची, उसे अस्पताल भेजा गया है, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। तत्क्रम में मैं और सीओ साहब और एसडीओ विद्युत यहाँ मौके पर आए हुए थे। ग्रामीणों की कुछ मांगे थी जिन पर उनसे वार्ता हुई है। एसडीओ साहब की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है विभागीय मदद का। विद्युत विभाग की तरफ से एसडीओ साहब ने उन्हें आश्वासन दिया गया है। तत्क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो शीघ्रता से करा के पीड़ित परिवार को राहत पहुँचाई जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।